हरे कृष्णा। मैं शेयर करता हूँ आप लोगों को स्क्रीन। हाँ, तो हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे, जनरल बिहेवियर ऑफ डिवोटी इन टेम्पल। हाँ, एच पॉइंट डिस्कस कर रहे थे। ये जो वैष्णव एटिकेट क्लास है, आप लोगों को उतना इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें आपको कुछ, हम जनरली कथा नहीं सुनाते हैं आपको, बस पढ़ते हैं और इसको समझने का प्रयास करते हैं। फिर भी प्रयास करेंगे कुछ, अगर ऐसा कुछ पास टाइम से याद आता है और प्रभुपाद ने ऐसा कुछ बताया होगा तो मैं आप लोगों को बताऊंगा, और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाएगा उस तरीके से क्लास। नहीं तो वैष्णव एटिकेट मैंने देखा है अपने जीवन में, कई बार स्टार्ट हुआ है लेकिन कंप्लीट कभी नहीं हो पाता है। क्योंकि भक्त लोग ना, भक्त लोगों को आनंद ही नहीं आता इसमें। कोई कथा नहीं सुना रहे हैं, कोई इंद्रदेव बारिश नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, ना कोई दशरथ महाराज ना दुखी नहीं हो रहे हैं यहाँ पे, तो किसी को आनंद नहीं आता है यहाँ पे। सबको सीखना है और अपने जीवन में उतारना है। यहाँ पे सिद्धांत है भक्तों के। तो जब हम कॉलेज में पढ़ रहे थे तो हमारा 3 बार स्टार्ट हुआ था, 2-3 बार हुआ था, और कभी समाप्त नहीं हो पाया, क्योंकि भक्त लोग भाग जाते थे उसमें से। जब वैष्णव एटिकेट का क्लास होता था तो सब, ना कोई कहते थे प्रभु जी कॉलेज है, कोई कहते थे प्रभु जी असाइनमेंट करना है प्रभु जी, तो कभी नहीं खत्म हो पाया। लेकिन आप लोग से ऐसा उम्मीद है कि आप लोग कंप्लीट करवा लेंगे। अच्छा है, चलिए। तो हम लोगों ने 3-4 पॉइंट ऐसे याद है कि पढ़ा था, तो यहाँ से थोड़ा सा और पढ़ते हैं। कुछ बताइए। हाँ, नहीं पूछा तो है नहीं आप लोगों से, तो बताइए क्या पढ़ा है अभी तक वैष्णव एटिकेट के बारे में। ये हरे कृष्णा प्रभु जी, इसमें हमने हाँ बताया था बताइए। कि हमें कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे कि गुरु का अपमान हो या कृष्ण का अपमान हो। और हम लोग को माने ज्यादा एक्सपेंसिव फ्लैशी ज्वेलरी नहीं पहननी चाहिए, रिस्ट वॉचेस वगैरह नहीं पहननी चाहिए। और जो है माने ज्वेलरी अगर और लेडीज पहनती भी हैं तो वो एक लिमिटेड अमाउंट में पहननी चाहिए, ज्यादा फ्लैशी नहीं होना चाहिए। और लेदर का बोला था कि लेदर का पर्स या जूते वो भी अवॉइड करने चाहिए, क्योंकि उससे वही आपका जो प्रिंसिपल ऑफ स्लॉटर जो है वो वायलेट होता है। और लास्ट में कहा था कि हम लोग जब कोई क्रिटिसाइज किया जाए, किसी को क्रिटिसाइज किया जाए तो उसे ऑफेंडेड हो तो उसको हमें मैंने डिग्निटी से हमको उस चीज को हैंडल करना चाहिए। हाँ साक्षी माता जी, आप भी बताइए कुछ। जी प्रभु जी, स्टार्टिंग में इस क्लास में पता चला कि हमें कैसे टेंपल में एंटर करना चाहिए। और पहली बार जब भी हमें किसी भी वैष्णव जी का दर्शन होते हैं तो उसी समय दंडवत प्रणाम करना चाहिए टेंपल में जाके। और टीके कितनी बार लगाने और उसके जो मंत्र हैं वो आपने बताया। हाँ, टीका और नहीं, तिलक। टीका वो तिलक। उसको बोलते हैं ना, जो लगा के ऐसे खींच लिए, जो जो पहले पुराने पुराने हिंदी सिनेमा में जो जो जितने भी विलेन होते थे वो टीके लगाते थे सब। हम हैं दुर्गा दुर्गा देवी के भक्त, और फिर मारपीट करते थे। तो इसको तिलक बोलते हैं वैष्णव संप्रदाय में। जी। ठीक है। हाँ। और इसके साथ हाँ इसके ये सब मंत्र है। भी बताया आपने कि कौन-कौन से मंत्र बोलने हैं, तिलक डेली लगाने चाहिए। और टेंपल हॉल में अगर हम बैठे हैं और कोई नए वैष्णव आए हैं, मतलब अगर कोई नए विजिटर है, कोई भक्त आए हैं तो उनसे बात हम कर सकते हैं अगर प्रीचिंग से रिलेटेड है। वैसे हमें वहां पर बात नहीं करनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। अभय प्रभु, थैंक। और आपने प्रसादम के बारे में भी बताया था कि जहाँ जिस एरिया में हम प्रसादम लेते हैं उसको क्लीन करना है और उसके ऊपर से क्रॉस भी नहीं करना होता। तो ऐसे कुछ रूल्स थे जब प्रसादम वाले एरिया रिलेटेड थे। अम, और जो कंठी माला है वो हम परमानेंटली पहनते हैं, वो नहीं उतारते हैं कभी भी। बाकी और कोई माला उतारनी पड़ती है बट कंठी माला नहीं उतारनी कभी, और अगर कोई पहनते हैं तो। और 2 या 3 बार वो राउंड, 2 या 3 राउंड होते हैं कंठी माला में। चलिए, ऋचा माता जी भी कहना चाहते कुछ तो आप लोगों को बता देते हैं। ऋचा माता जी ने प्रचार स्टार्ट कर दिया, प्रचार करना अपने कॉलेज में। उन्होंने आज मेरे को बुलाया था एक क्लास लेने के लिए, काफी सारे लोग आए हुए थे उसमें। आई थिंक मोर देन 33-34 थे स्टूडेंट्स, थे इनके इनके कॉलेज के, इनके स्टूडेंट्स थे ना, जिनको ये पढ़ाते हैं वहाँ पे स्कूल में 11th 12th के। तो वो सारे आए हुए थे
तो मैंने उन लोगों को ना माइंड योर माइंड करके एक ऐसा छोटा सा टॉपिक बताया था। तो मेहनत कर रही है काफी माता जी, आप लोग भी इनसे इंस्पायर हो जाइए। हाँ माता जी बताइए। हाँ प्रभु जी, ये सब गुरु महाराज जी और प्रभुपाद जी की कृपा थी, और वैसे ही वैष्णव का संग था, और आपका भी बहुत थैंक यू था, आपने बहुत अच्छा किया, बच्चों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड आया इससे। और प्रभु जी, जो अच्छा मैंने नहीं, यहाँ डिस्कस बताइए करना, वैष्णव एटिकेट के बारे में। हाँ इसमें ये था कि हमें जब भी भक्ति करनी चाहिए तो उसका दिखावा नहीं करना चाहिए, और भक्त को सरल हृदय होना यस चाहिए, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए। भक्त जितना सरल हृदय होता है वो उतनी जल्दी प्रोग्रेस करता है। हाँ ना, ये सरल हृदय बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर हमारा हृदय पत्थर का हो जाएगा ना, भगवान किसका हृदय चोरी करते हैं? जिसका हृदय माखन की तरह होता है ना। जिसका हृदय पत्थर की तरह हो जाएगा तो भगवान नहीं देखते हैं उधर। माखन की तरह हृदय बनाएंगे अगर हम लोग अपना, तब हमारा भी दिल भगवान आएंगे चोरी करने ना। माखन की तरह मतलब क्या है कि एकदम एकदम नरम, एकदम सॉफ्ट होना चाहिए ना, बिल्कुल थोड़ा सा भी उसमें डुप्लिसिटी नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा भी उसमें दिखावा नहीं होना चाहिए। जो जैसे हम अंदर हैं वैसे बाहर होना चाहिए। तो ऐसे लोगों से ना भगवान का भी दिल पिघल जाता है। बस सरलता से ना, बस सरलता से ही भगवान को प्राप्त किया जा सकता है, बस सिंप्लिसिटी से। कई कई सारी इसमें कहानी है ना। भगवान राम के एक भक्त थे, आप लोगों को सुनाया था, प्रभु राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। कितने सरल व्यक्ति थे ना, भक्त नहीं थे हमारे जैसे, वो माला नहीं करते थे, लेकिन भगवान आते थे, वो भगवान राम आते थे और लेके आते थे सबको ना, कि चलो पहले लक्ष्मण जी को लेके आए, सीता माता को लेके आए, हनुमान जी को भी लेके आ गए। सरलता से, देखो एकादशी नहीं कर पाते थे वो, लेकिन उनके हृदय में इतना सरलता था कि भगवान को वही पसंद आता था। तो यही सरलता इतना जरूरी है, सरलता होना चाहिए हमारे हृदय में। नहीं ऐसा नहीं था कि गुरु जी को झूठ बोल के आते थे। वो ये बोलते थे कि देखिए हम एकादशी नहीं कर पाएंगे, हमको आटा चावल दे दो, हम खुद बनाएंगे खुद खाएंगे। हम लोग क्या करेंगे, बहुत भूख लगेगा। तो मेरे को याद है, मैं 6th 7th में पढ़ता था, तो पहली बार ही ऐसा ना किसने बता दिया कि जन्माष्टमी करना चाहिए, जन्माष्टमी का फास्ट करना चाहिए। तो प्रेस्टीज में रख तो लिया घर पे आके, लेकिन छोटा था, बहुत ज्यादा छोटा था, 8th क्लास में पढ़ता था। और जब भूख लग जाता है ना तो नींद ही नहीं आता है बच्चों को। मेरे साथ भी ऐसे ही हो रहा था, नींद ही नहीं आता था। तो नहाता था, बार बार नहा के आता था, फिर एकदम टग ऑफ वार चल रहा था ना, घर पे रखा हुआ तो कुछ खाने का, सब लोग सो रहे हैं रात को 10 बजे, और रखा हुआ है मैंने ऐसे यहाँ पे टेबल पे, और टग ऑफ वार चल रहा है, खाऊं कि नहीं खाऊं। लेकिन बताया नहीं, घर वालों के सामने इज्जत रख लिया मैंने, मैं देखो कर लिया। तो ये बताया नहीं कि देखो इतना, तो ये हम लोगों में इतना सिंप्लिसिटी नहीं रहता है। लेकिन ना भगवान के जो भक्त होते हैं बहुत सरल होते हैं ऐसे। तो हम लोग, हाँ आप भी बता दीजिए माता जी, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे धन्यवाद, कृष्ण। प्रणाम। प्रभु जी, आपने हरे कृष्ण। क्लीनिनेस के बारे में भी बताया था कि हमें क्लीनिनेस का बहुत ध्यान देना चाहिए। जस्ट लाइक हमें एक तो फ्रेश कपड़े पहन के मंदिर आना चाहिए, और जो है जैसे अगर हम बाई चांस किसी कपड़ों में सो गए 2 घंटा तो भी हमें वो कपड़े उतार देने चाहिए। और सेकंड हम्म जैसे था कि स्टमक क्लीन करने के बाद भी जो है हमको स्नान लेना चाहिए। ऐसे ही नहीं हमने हम्म। मंदिर आ जाना चाहिए, या अपने घर के जो मंदिर है वहां पर भी ऐसे नहीं जाना चाहिए बिना स्नान किए। हाँ, तो इन सब चीजों का ध्यान देना चाहिए आप लोगों को ना। तो आप लोग अगर ध्यान देंगे तो प्योरिटी के साथ अगर भक्ति करेंगे तो जल्दी ना इंटेंसिटी और ज्यादा रहेगा आपकी भक्ति में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ये कौन है? जस्तनजीत सिंह प्रभु, कौन है आप लोग कोई नए भक्त हैं क्या? अच्छा, ठीक है। थोड़ा सा माइक, कोई बात नहीं है, सुन सकते हैं हम लोग यहाँ पे ना, हमले का प्लानिंग नहीं कर रहे हैं। लेकिन सुन सकते हैं, ऐसा कोई सीक्रेट मीटिंग नहीं है हमारा। लेकिन अगर आप लोग दर्शन ऑन रखेंगे, बता दोगे ये कौन है, तो अच्छा लगेगा। हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आज यहाँ से डी वाले पॉइंट से पढ़ते हैं। कौन पढ़ेंगे आप में से? हाँ पढ़िए, पढ़िए भाई। Even and particularly when one is criticized or offended,
one should not conduct oneself with dignity. One should conduct oneself with dignity. While one may certainly take precautions against being cheated or take action where necessary, one should be careful to avoid picking up quarrels, indulging in useless argumentation, and so on. A devotee must be particularly careful in dealings with the opposite sex. Srila Rupa Goswami says that a devotee must not be neglectful in ordinary dealings. In other words, one should not give up basic courtesies and formalities, considering them to be mundane and oneself to be transcendental. ना बहुत ये सारे एक्चुअली ना जो जनरल एटिकेट्स हैं इसमें ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है ना। हम लोग क्या होता है किसी को, अभी तो आप लोगों के साथ नहीं होता होगा ऐसे, लेकिन बाद में होता है ऐसे ना। हम लोग भक्तों को क्या करते हैं, पहले क्या होता है, भक्तों को ना भक्तों के भाव से हम लोग देखते हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। फिर धीरे धीरे क्या होगा, आपस में आप लोगों का ना बहुत फ्रेंडशिप हो जाएगा ना। जैसे अभी आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पे बैठे हैं, सब चल रहा है, सबका पार्टी पुर्टी चल रहा है ना। वैशाली माता जी, साक्षी माता, सबका चल रहा है वहां पे ड्रामा नहीं, मतलब पता नहीं कुछ तो चल रहा है सबका, सब एक ही जगह पे एक ही छत के नीचे सब जमे हुए हैं। तो क्या होगा ऐसे में ना, सब फ्रेंडशिप डेवलप होता है धीरे धीरे। और फ्रेंडशिप में क्या होता है ना, जो डिवोटी कल्चर होता है वो हम लोग भूल जाते हैं। फिर थोड़ा हंसी मजाक होगा, फिर थोड़ा मारपीट भी हो जाता है बीच बीच में, फिर ना खींचातानी भी शुरू कर देते हैं, भक्तों को हर्ट कर देते हैं हम लोग। लेकिन भक्तों को जब हर्ट करते हैं ना तो भगवान को नहीं अच्छा लगता है। और ऐसे धीरे धीरे क्या होता है ना, हम लोग इसको ना लगता है कि ना हम लोग भक्तों के साथ में, लेकिन फिर वो ना भक्ति वाला वो एटमॉस्फेयर नहीं रह जाता है। और भगवान को बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता है ना। सॉन्ग आप लोगों ने पढ़ा होगा, सुना होगा, नरोत्तम दास ठाकुर जो जो प्रार्थना जो सॉन्ग लिखते हैं उसमें लिखे हैं ना, उन्होंने लिखा है क्या कि हरि स्थान अपराधे तारे हरि नाम। अगर भगवान के ना, भगवान के पास अगर आपने अपराध कर दिया तो भगवान का नाम जप करेंगे ना तो वो दूर हो जाएगा। लेकिन तुम स्थान अपराधे नहीं कोई परित्राण, मतलब ऐसे ही कुछ है कि तुम स्थान अपराधे नहीं परित्राण। अगर आपके स्थान पे, अगर आपके ना चरणों में अगर अपराध हो गया, भक्तों से ऐसे प्रार्थना करके कह रहे हैं नरोत्तम दास ठाकुर, तो कोई उपाय नहीं है। इसलिए जब हम लोग को ना भक्तों के समाज में बहुत केयरफुल रहना चाहिए ना। थोड़ा सा हंसी मजाक खींचातानी होना शुरू हो जाता है बाद में ना, क्या होगा मैं बताता हूँ, एग्जाम्पल देता हूँ। क्या होगा जब सब, अभी तो सब एक दूसरे को प्रभु जी माता जी ना सब वैकुंठधारी हैं ना, चतुर्भुज हैं, सब ऐसे देखते हैं। तो जब साथ साथ रहते रहते ना, हमारे साथ भी होता था, हम लोग रहते थे तो मैं, विजय प्रभु, हमारे मित्र हैं कुणाल प्रभु, विशाल राणा प्रभु, हम लोग 5-6 साथ साथ में रहते थे। तो क्या होता है ना, जब में कई बार कई सारे लोग सो जाते हैं, तो जब मैं सो रहा है ना तो उसका फोटो खींच लिया ना, वीडियो बना लिया, देखो देखो और दिखाएंगे, अच्छा प्रभु आप अच्छे जप करते हैं, हाँ करता हूँ प्रयास तो करता हूँ, फिर वीडियो दिखाएंगे, देखो जप में सो रहे थे आप, ध्यान पूर्वक जप नहीं करते हो, अपराध करते हो। ऐसे शुरू होगा। फिर क्या होगा, फिर क्या करेंगे, सबको पता चल जाता है धीरे धीरे करके ना कि देखो जूठा नहीं देना चाहिए किसी को ना, नहीं देना चाहिए हम लोगों को, भक्तों को अपना जूठा दूसरे को नहीं देना चाहिए। तो क्या करेंगे, दूसरे का प्लेट में से जबरदस्ती ना, अगर उधर देखना है चोरी से उठा के खा लिया, तो ये सब ऐसे नहीं करना चाहिए ना। उसको क्या होता है कि भक्तों का सबको पता चलता है ना कि देखो भक्तों का उच्चिष्ट है ना, वो भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, नारद मुनि का हम लोगों ने इंसिडेंस पढ़ा है फर्स्ट कैंटो जब हम लोग पढ़ रहे थे। तो नारद मुनि कैसे नारद मुनि बने पिछले जन्म में, आप लोगों को याद है सबको कैसे नारद मुनि बने? हाँ, सौरभ प्रभु, सौरभ त्रिपाठी हाँ प्रभु। जी, याद है प्रभु जी। अच्छा, सौरभ सौरभ प्रभु अपने घर पे हैं कि वो भी अरुण प्रभु के घर पे हैं? नहीं, तो बता दीजिए। प्रभु जी यहीं पे हैं सब लोग। असल में मेरा अच्छा, आज सब लोग वहीं पे हैं। आज मेरा फोन डिस्चार्ज है, तो इस वजह से मैं वीडियो ऑन नहीं किया मैंने। अरे तो आप भी मंडली में बैठ जाइए सामने, क्या दिक्कत है, क्या करोगे। तो देखिए सबका भक्तों का संग असली ये लोग फायदा उठा रहे हैं। देखिए मंदिर मंदिर छोटा, मंदिर से दूर मंदिर बना लिया इन लोगों ने। अच्छा है, भक्तों का साथ में रहना चाहिए भक्तों को। तो याद है आपको नारद मुनि कैसे नारद मुनि बने ना? उन्होंने उच्चिष्ट लिया था जब उनके, वो पहले ना दासी पुत्र थे, उनके घर में कोई एक भक्ति वेदांत आए थे।
तो उनका उच्चिष्ट लिया था, लेकिन पूछ के लिया था, उनके ना उनका ना उनसे पहले पूछा, उनका सेवा किया, उनसे पूछा, उसके बाद लिया। भक्त लोग क्या करते हैं, कई बार ऐसे ना जबरदस्ती प्लेट से उठा लिया उसे, प्रभु आपका कृपा लेना चाहता हूँ। तो ऐसे नहीं करना चाहिए। ये सब ना जो हमारा भक्तों के बीच में जो जिस तरीके से डीलिंग होता है, ये आगे के लिए मैं बता रहा हूँ, ऐसे करते हैं सब लोग। और ऐसे करना ना जितना फायदा है ना, उससे बहुत ज्यादा नुकसान है। क्यों? क्योंकि आप कृपा तब मिलता है ना जब पहले भक्तों का सेवा करेंगे आप। पहले भक्तों का सेवा करना चाहिए। हम लोग सेवा तो नहीं करते, हम लोग शॉर्टकट कृपा चाहते हैं, सीधा। ना सबको पता है कि 3 बल होता है उच्चिष्ट लेना, चरण रज लेना, चरण जल लेना। तो हम क्या करेंगे, सो रहे हैं भक्त, नीचे ना प्लेट लगाया, ऊपर से पानी डाल दिया, चरण अभिषेक हो गया और ले जाके स्नान कर लिया या अपने कमरे में छिड़का लिया। तो ऐसे नहीं होता है ना, पहले सेवा करना चाहिए। ऐसे करते हैं भक्त लोग, कई बार करते हैं, सब नहीं करते हैं, कुछ कुछ लोग ऐसे करके ऐसे एग्जाम्पल सेट करते हैं क्लास में बताने के लिए ना, कि ऐसा भी एग्जाम्पल होना चाहिए हमारे पास। तो ये सब चीज नहीं करना चाहिए हम लोगों को, ठीक है। और दूसरा क्या है ना, भक्तों में से ये तो कहीं पे भी झगड़ा नहीं करना चाहिए। और दूसरा ना, जैसे प्रभु को माता जी से, माता जी को प्रभु से ना भी डीलिंग्स केयरफुल होना चाहिए। आइडियली तो ना ऐसा होना चाहिए कि जैसे खास करके, वैसे हमारा यूथ में तो ऐसा होता नहीं, क्योंकि उसमें सारे यूथ ही होते हैं, माता जी नहीं होती उसमें। अब यहाँ पे जो कांग्रेगेशन क्लास होता है गृहस्थों का, उसमें प्रभु भी होते हैं, माता भी होते हैं ना। तो प्रभु का डीलिंग प्रभु से होना चाहिए, माता जी का डीलिंग माता जी से होना चाहिए। अगर प्रभु को दूसरे माता जी से कुछ है तो प्रभु से करवाना चाहिए डीलिंग। प्रयास यही होना चाहिए ना, मैक्सिमम मैक्सिमम इस तरीके से, क्योंकि यही हमारा ना ये आचरण है हमारा। पर स्त्री से ना जितना ज्यादा हो सके बचना चाहिए हम लोगों को ना। और दूसरा क्या है कि शिला रूप गोस्वामी से इज दैट डिवोटी मस्ट नॉट बी नेग्लेक्टफुल। कई बार हम छोटे छोटे चीजों को ना नेग्लेक्ट कर देते हैं, ऐसे करके अरे ये तो छोटा चीज है, हम तो इन सब चीजों से बहुत ऊपर उठ चुके हैं ना। क्या होगा, कई बार क्या करते हैं हम लोग कि मंदिर आते हैं तो प्रणाम करना चाहिए झुक के, तो बोले अरे रोज तो आते ही हैं, आज थोड़ा सा ऐसे ही प्रणाम कर लेते हैं भगवान को ना। भक्तों को रोज सुबह सुबह आके प्रणाम करना चाहिए, वांछा कल्पतरुभ्यश्च। तो नहीं करेंगे धीरे धीरे करके, ये होता है ना ये बाद में जाके ऐसे ये कैजुअलिटी आ जाता है। बाद में भक्तों को प्रणाम करना चाहिए सुबह सुबह जब मंदिर आते हैं, जब पहली बारी एक दिन में, तो कम से कम एक बार तो करना चाहिए प्रणाम ना, पंचांग प्रणाम। पंचांग क्यों बोलते हैं पता है आपको? क्योंकि हमारा शरीर का 5 अंग ना स्पर्श होता है जमीन पे। और अष्टांग प्रणाम बोलते हैं, जब दंडवत प्रणाम करते हैं उसको अष्टांग बोलते हैं। हमारे शरीर के 8 अंग ना जमीन में स्पर्श होते हैं, इसलिए उसको अष्टांग प्रणाम कहते हैं। तो ये ऐसे प्रणाम करना चाहिए। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुवेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ये भक्तों का प्रणाम मंत्र है। और ये कैसे हम भक्तों को जब हम लोग प्रणाम करते हैं तो सुबह ना बोलते भी हैं, इसका मतलब भी बोलते हैं। क्या होता है इसका मतलब? भक्त ऐसे होते हैं जो क्या कल्प वृक्ष के समान होते हैं। हम लोग जानते नहीं है भक्तों का क्या महिमा है एक्चुअली में ना। कल्प वृक्ष का मतलब जानते हैं? कल्प वृक्ष का मतलब क्या होता है? आप जो कुछ भी मांगेंगे ना, आप जो भी कुछ मांगेंगे वो कुछ मिल सकता है आपको। तो ये होता है भक्तों के अंदर शक्ति। बस आपको इच्छा करना है। और जितने भी पतित लोग हैं उसका उद्धार करने वाले हैं। तो ऐसा सोच के अगर प्रणाम करेंगे, जैसा हमारे हृदय में भाव होगा, तो ऐसा है ना हम लोग को रिवील भी होगा इस तरीके से धीरे धीरे। और पढ़ते हैं आगे थोड़ा सा। हाँ आगे पढ़िए यहाँ से। कौन पढ़ेंगे? और नीलम माता जी पढ़िए, शांत शांत बैठे रहते हैं हम यहाँ से। To touch someone with one's foot is offensive. If one has to walk past several devotees, past seated devotees in temple, for example, one should probably small है, मुझे दिख नहीं रहा है, हाँ अभी ठीक है। For example, one should बड़ा कर extend. देते हैं। आपने थोड़ा ज्यादा कर दिया, एक मिनट। If one has to walk past seated devotees in temple, for example, one should extend one's hand to indicate that one wishes to go by, or they will move their knees to let one pass. To see in illustration,
If by accident one touches a devotee with one's foot, one should touch the devotee's body gently with one's right hand and then touch one's right hand to one's head. हाँ मतलब ना पैरों पैरों से स्पर्श नहीं करना चाहिए किसी को, किसी भक्तों के ऊपर ना पैर नहीं लगाना चाहिए अपना। अगर जैसे खास करके ऐसे कब आता है ऐसा सिचुएशन, जब हम लोग फेस्टिवल में बैठे हैं या टेम्पल में बहुत भीड़ होता है, हम लोग क्रॉस करके आगे से पीछे, पीछे से आगे होना होता है, तो हम लोग जनरली ऐसे क्रॉस कर जाते हैं ना, तो हमारा पैर लग जाता है किसी भक्तों के ऊपर। तो प्रयास करना चाहिए ना कि पैर ना लगे ना, ऐसे इसमें ये बताया उन्होंने कि किस तरीके से जाना चाहिए ना, रास्ता ऐसे मांग के उसमें ना, अगर आप इंडिकेट करेंगे तो वो थोड़ा सा आपको रास्ता दे देंगे हट के ऐसे। साउथ तो इंडिया में तो मतलब बहुत इसका फॉलो करते हैं प्रभु जी ये हाँ चीज ना। हाँ साउथ इंडिया वहाँ पे वाले बहुत काफी ये करते हैं। प्रोमिनेंट कल्चर है, बहुत हाँ, वो प्रोमिनेंट बड़े कल्चर है। इवन अच्छे से बंगाल में भी, fix इवन करते हैं। बंगाल में भी इसको फॉलो करते हैं ना कि अगर गलती से टच हो जाता है पैर तो प्रणाम करते हैं ऐसे करके। मैं एक बार जा रहा था ट्रेन में, तो गलती से पैर उस व्यक्ति का लग गया, तो उसने मेरे को प्रणाम किया ऐसे करके, तो मैंने सोचा कि अच्छा ये भक्त है क्या। तो फिर ना वहाँ पे कल्चर है ऐसा। तो पहले एक्चुअली कल्चर ही ना, वैदिक कल्चर ऐसा ही था। तो जहाँ जहाँ जो भी थोड़ा थोड़ा बच रहा है उसको फॉलो करते हैं वहाँ पे लोग। बाकी अटेंडिंग क्लास पढ़िए कॉन्फ्रेंस, भुवनेश प्रभु पढ़िए। भुवनेश प्रभु बहुत सरल भक्त हैं, शांत से बैठे रहेंगे, पहचान में भी नहीं आएंगे आप लोगों को। While attending discourses, one should be very attentive and silent. A talkative or sleepy devotee has a discouraging and distracting influence on the speaker and on the assembled devotees. It does not also project a good image of our mission. B. If one feels extensively sleepy, one should move to the side of the hall and stand up. Rules regarding sitting in the temple mentioned earlier should be followed. Next, one should avoid moving in and out of the temple or room where the discourse is being taking place. This causes great disturbance. Next, parents must control their children. If the children become noisy, they must be kept outside the temple. Relevant and pertinent questions may be asked in a humble spirit. हाँ, तो ये ना क्लास में किस तरीके से हम लोग को बैठना चाहिए, क्लास में हमारा क्या हमारा आचरण होना चाहिए, वो यहाँ बताया हुआ है। जब भी जैसे हम लोग क्लास में जाते हैं ऐसे अगर भागवतम सुनने के लिए, कथा सुनने के लिए, तो कई बार ऐसे होता है कि ना नींद आ जाता है हम लोगों को। तो प्रयास करना चाहिए क्या कि बैठ के आराम से सो ना जाए ना। ठंडी में तो ऐसा होता है कई बार भागवतम क्लास सुनने जाते हैं ऐसे, तो ठंडी में सब चादर लेके रहते हैं भक्त लोग, नींद आया ऐसे चादर ऐसे लपेट के ऐसे वहीं पे बैठ के सो जाते हैं। तो प्रयास करना चाहिए क्या कि अगर नींद आ रहा है तो खड़ा होके सुने ना आप, क्योंकि भागवतम का हम वो कर रहे हैं ना, आप भागवतम का डिस्कोर्स चल रहा है वहां पे, हम वहां पे बैठ के सो रहे हैं। और खड़ा होके पानी वानी पी लेना चाहिए, खड़ा हो जाना चाहिए, और अंदर बाहर ज्यादा नहीं करना चाहिए। और जनरली जैसे प्रोग्राम होते हैं, लव फेस्ट होता है या कई बार महाराज आते हैं उनका क्लास होता है, तो बच्चे रोते हैं तो बच्चों को ना थोड़ा सा बाहर थोड़ी देर के लिए रख लेना चाहिए। तो ये बहुत बेसिक्स है ये सारा कुछ। फिर भी ना हम लोगों को ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम लोगों को पता ही नहीं है ऐसे। कई बार भक्ति में 2-3 साल निकल जाते हैं हमारे, और व्यक्ति को पता ही नहीं होता है कि माला करने में ना 108 वर्ग पूरा पूरा करना होता है। अभी हम गए थे चंडीगढ़ पिछले महीने या उससे पिछले महीने गए थे, तो एक भक्त से मिला मैं, तो वो आते हैं हमारे क्लास में यहाँ पे, अभी नहीं है यहाँ पे इधर तो वो मंदिर में मैं उनसे मिला, तो मैंने पूछा कि अच्छा माला कर लिया आपने, तो उन्होंने बोला हाँ माला कर लिया प्रभु जी। मैंने पूछा कितना माला कर लिया आपने, बोला कि 32 माला कर लिया है। मैंने बोला 32? सुबह 5:30 से 7:30 में। मैंने बोला 32 माला तो आज तक नहीं हुआ मेरा सुबह 2 घंटे में। बोला हाँ प्रभु जी 2 घंटे में तो 32 माला हो जाता है। अब सोचो 1-1.5 साल से वो क्लास सुन रहे हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए हम लोग हमारे साथ भी कि ना कि 3-4 साल हो जाए हमको पता ही नहीं है ना। सब चीज पता होना चाहिए, माला कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, कितना समय लगना चाहिए। अब उनका ना 1 माला में 2 माला हो रहा होगा,
सोचो ना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, इतना में एक कर लिया, हरे राम 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 हरे हरे, इसमें दूसरा भी खींच लिया। तो भक्तों का अपना अपना भक्ति चल रहा है, क्योंकि सब ना ये डिस्टेंस भक्ति चल रहा है ना। क्रैश कोर्स डिस्टेंस भक्ति। तो ये सब ऐसे ही चलता है ना, जब तक मंदिर में आके प्रैक्टिकली प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो ये सब जुगाड़ू झूम भक्ति चला है। लेकिन फिर भी हम लोग को सारा कुछ पता होना चाहिए, इसलिए एक बार हम लोग वैष्णवी टिकट पढ़ लेना चाहिए पूरा बढ़िया से। और ये अकेले नहीं पढ़ पाएंगे आप, भक्तों के साथ में ही कुछ ऐसे करके हम पढ़ सकते हैं। हाँ, ये पढ़िए आरती, कौन पढ़ेंगे आप में से? पढ़िए, जिन्होंने नहीं पढ़ा है पढ़िए, पढ़िए। Aarti is also called Niranjana or Trishti, which mean waving auspicious item before a person in order to dispel inauspicious influences or element as a mean of protection. The various item offered all representative of material element in a pure form, and corresponding sense object are auspicious and purifying. Prabhupada further emphasized in Nectar of Devotion the benefit of seeing the आरती performed. प्रभु जी थोड़ा ऊपर कर दीजिए। हाँ, In Skand Puran, there is a following description of result of seeing Aarti of the deity. If someone see the face of Lord while Aarti is going on, he can be relieved of all sinful reactions coming from many thousand and millions of years past. He is even excused from killing of Brahmana or similar prohibited activities. हाँ, तो ये ना आरती करने का ये सारा बेनिफिट्स बताया, आरती अगर अटेंड करने का ये सारा कुछ बेनिफिट्स बताया। या प्रभुपाद ये भी कहते हैं क्या कि देयर मस्ट बी रेगुलर मंगला आरती इन द टेम्पल ड्यूरिंग द अर्ली मॉर्निंग, एन आवर एंड हाफ बिफोर द सनराइज, जिसको कि ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। एक मुहूर्त में लगभग 3 घंटे होते हैं ऐसे, एक मुहूर्त में, या 1.5 घंटे होते हैं ऐसे, आई थिंक 1.5 घंटे होते हैं। तो ब्रह्म मुहूर्त के समय पे मंगल आरती हमेशा होना चाहिए। और जैसे मंगल आरती करते हैं ना, जिसमें वर्शिप करते हैं, जो सारा कुछ हम एलिमेंट्स हम भगवान को ऑफर करते हैं सुबह सुबह, वो हम पूरा दिन इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे हमारा ये कॉन्सेप्ट है ना कि जो भी कुछ हम लोग इस्तेमाल करते हैं, उसको क्या करते हैं, हम प्रसाद के रूप से इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम कुछ भी खाते पीते हैं तो पहले भगवान को भोग लगा के खाते हैं ना। तो सुबह सुबह उठ के हम देखो 5 एलिमेंट्स हम भगवान को ऑफर करते हैं, अर्थ, वाटर, फायर, एयर और ईथर। यही 5 चीज हम ऑफर करते हैं भगवान को। अगर आप देखिए ना, तो जैसे चावल डुलाते हैं हम तो भगवान को एयर ऑफर कर रहे हैं हम ना, लैम्प दिखाते हैं हम तो कपड़े दिखाते हैं, अर्थ ऑफर कर रहे हैं, जल से ऑफर करते हैं। तो ये 5 एलिमेंट्स हम लोग ना सुबह सुबह भगवान को ऑफर करते हैं। और भगवान को ऑफर कर दिया सुबह सुबह, तो पूरे दिन हम लोगों को भी ना इस्तेमाल करना है। तो फिर हम लोगों को ऐसा नहीं है, हम लोग भगवद गीता में भगवान ने बोला है क्या कि जो प्राकृतिक जो रिसोर्स को जो यूज करता है और उसको ऑफर नहीं करता है, वो चोर है एक तरीके से। तो हम लोग चोर नहीं होते, हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। हम लोग सुबह सुबह ही भगवान को 4:30 बजे ब्रह्म मुहूर्त में भगवान को ऑफर कर लेते हैं। तो इसलिए भी सबको सुबह सुबह उठ के ना मंगल आरती कम से कम अटेंड करना चाहिए। अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो अटेंड करना चाहिए। तो अटेंड करना और करना मतलब ठीक है, दोनों इक्विवेलेंट होता है। तो ठीक है, इसलिए हम लोग ना मंगल आरती, अगर आपसे कोई पूछे कि क्यों करना है सुबह सुबह ही क्यों करना मंगल आरती, तो ये भी एक रीजन आप बता सकते हैं। ठीक है। और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने तो एक चीज और बोला है ऐसे, who appeared in the middle of the 17th century is a great spiritual master in the Krishna consciousness, chain of gurus and disciples. He says, one who, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोला उन्होंने, देखिए आप लोग ध्यान से सुनिएगा, one who with great care and attention loudly recites this beautiful prayer to the spiritual master during the Brahm Muhurat obtains direct service to Krishna, the Lord of Vrindavan, at the time of his death. अगर कोई व्यक्ति जो गुरु अष्टकम हम लोग सुबह सुबह गाते हैं, संसार दावा नल लीढ़ लोका त्रणय कारण्य घन घनत्वम, अगर बहुत ध्यान से और बहुत ना श्रद्धा से हम
उसको हम रिसाइट करते हैं हर रोज, गुरु गुरु को प्रार्थना करके ऐसे हर रोज ब्रह्म मुहूर्त में, तो ना आपको भगवान का सीधा सेवा मिलता है ऐसे। क्योंकि आप ना नित्य गुरु का ना आप बिना फेल हुए हर रोज ब्रह्म मुहूर्त में गुरु को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे हैं। और भगवान को प्रसन्न करना मतलब गुरु को ही प्रसन्न करना होता है। तो ये उन्होंने बोला, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने बोला है। तो ये बहुत ना इम्पोर्टेंट हम लोग, इसलिए ना कई सारे भक्त लोग ये प्रयास करते हैं कि उनका मंगल आरती छूटे ही ना, कुछ भी हो जाए लेकिन वो मंगल आरती अटेंड करना चाहते हैं 4:30 मंदिर में। जो मंदिर में रहते हैं कई सारे भक्त, उनका कभी कभी नहीं छूटता है, कभी भी नहीं। तबीयत खराब है तो नीचे जाके मंगल आरती 15 मिनट अटेंड करके आके फिर से ऊपर रेस्ट कर लेते हैं। तो ये क्योंकि उनको सीरियसनेस है उनके अंदर, कि उनको भगवान का सेवा प्राप्त करना है। तो ये जब पता होगा तभी तो ऐसे सोच पाएंगे, अगर पता ही नहीं होगा तो हम कहाँ से सोचेंगे ऐसे इन सब चीजों के बारे में ना। अगर मान लो पता ही नहीं है उस कि हमको क्यों करना चाहिए मंगल आरती, तो जब तक जोश जोश में है तब तक हम कर रहे हैं, फिर खत्म हो जाता है तो हम छोड़ देते हैं। इसलिए ना हम लोगों को जानना चाहिए सारा कुछ। आगे ना हम लोग थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, ऑनरिंग महाप्रसादम एंड निर्माल्य। निर्माल्य जानते हैं आप लोग किसको कहते हैं? निर्माल्य जैसे भगवान को जो चीज ऑफर करते हैं ना, जैसे फ्लावर्स ऑफर करते हैं, जैसे कई बारी जल ऑफर करते हैं, तो उसको हम इधर उधर नहीं फेंकते हैं, नाली में हम लोग नहीं फेंक देते हैं उसको, या फ्लावर्स को हम ऐसे बाहर वाले डस्टबिन में नहीं फेंक देते हैं। प्रॉपर एक बर्तन रखते हैं हम लोग या जो भी कुछ, उसमें ही हम लोग डाल के, और उसको गंदे स्थानों पर नहीं फेंकते हैं। वो प्रयास ये करना चाहिए कि ना या तो जमीन में डाल देना चाहिए या कुछ ऐसे नदी में उसको डाल देना चाहिए ना। जैसे फ्लावर्स हैं, फ्लावर्स को नदी में डाल देंगे तो वो डिस्पोज हो जाता है बहुत जल्दी। तो वो निर्माल्य उसको बोलते हैं, डस्टबिन नहीं बोलते हैं। जो भगवान का जो, जैसे कह सकते हैं कि जो भगवान का जो डस्टबिन होता है वो डस्टबिन नहीं, उसको निर्माल्य बोलते हैं हम लोग ना। तो ये हाँ, प्लांट्स में भी फ्लावर्स को डाल सकते हैं। जल तो कई बार हम लोग प्लांट्स में ही डालते हैं। हाँ पढ़े, कौन पढ़ेंगे अब? तो पढ़िए, सीमा माता जी पढ़िए। Honoring Mahaprasadam and Nirmalya. Nirmalya refers to the garlands, flowers, chandanas, bath water, ghee lamp and tulsi leaves that the pujari has offered to the Lord during the puja. After the puja is completed, the devotees should accept these items on the head saying Jaya Mahaprasadam. And flowers and garlands. One should not disrespect. आप लोगों को एक्सपीरियंस होगा ना, आप लोग जब कभी मंदिर में आए होंगे आप ना, तो आप लोगों ने देखा होगा कि सबसे पहले तो लैंप ऑफर करते हैं भगवान को, फिर भगवान को ऑफर करने के बाद ना फिर भक्तों के साथ लेके आते हैं, तो भक्त लोग ऐसे करके लगाते हैं सर में ना, तो उसको बोलना चाहिए उस समय ना जय महाप्रसाद ना। जैसे फ्लावर लेके आते हैं तो फ्लावर को ना स्मेल करने के लिए लेके आते हैं, पहले सर में लगाना चाहिए फिर स्मेल करना चाहिए उसको, और स्मेल करते समय बोलना चाहिए जय महाप्रसाद। क्योंकि वो भगवान का ना, वो यही नहीं है कि जो पेट में जाता है हमारे अंदर वही महाप्रसाद होता है ना। हलवा, मिठाई, पूरी, कचौरी, यही नहीं होता है महाप्रसाद। महाप्रसाद का मतलब है जो भगवान को ऑफर किया है फिर वो हमारे पास आया है, उसको हम प्रसाद। कपड़े को भी हम महाप्रसाद बोल सकते हैं ना। भगवान का कई बार ऐसा कपड़ा मिल जाता है हम लोग, अभिषेक होता है जनरली ऐसे, तो वो भी महाप्रसाद होता है। यहाँ मत आगे पढ़िए, फ्लावर्स गार्लैंड्स। Flowers and garlands. One should not disrespect the Nirmalya by stepping on it or leaving it in an unclean place. After being properly respected, Nirmalyas such as garlands and flowers can be collected and disposed in a river, a lake, or the ocean. Devotees accept prasada flowers garlands by touching them to the head, wearing them, and smelling them. They accept prasada tulsi garlands simply by touching them to the head and smelling them, but not wearing them. ना ये भी इम्पोर्टेंट है। कई बार ना हम लोग जैसे भगवान को ऑफर करते हैं, गार्लैंड ऑफर करते हैं, फ्लावर्स का होता है गार्लैंड, या तुलसी लीफ का भी गार्लैंड होता है। यहाँ आप कम देखते हैं, वृंदावन में अगर आप देखेंगे ना तो
कृष्ण बलराम को, गौरनिताई को, श्याम सुंदर जी को ना तुलसी के गार्लेंड ऑफर करते हैं वहां पे। तो आप जाएंगे कभी कभी तो पुजारी से आपको दे देते हैं ना, आपको वो गार्लेंड दे देंगे या फ्लावर्स वाला दे देंगे या तुलसी वाला दे देंगे। तो ना फ्लावर्स वाले को तो हम पहन सकते हैं उसको, लेकिन तुलसी वाले गार्लेंड को हम लोगों को नहीं पहनना चाहिए। उसको ना या तो उसको प्रणाम करके या उसको रख लेना चाहिए घर पे, प्रसाद में डाल के खा सकते हैं उसको, या पहनना नहीं चाहिए उसको। क्योंकि ना तुलसी भगवान के चरणों में ही ना उनका सेवा किया जाता है, हम लोग पहनते नहीं उसको। प्रसाद के तौर पे हम लोग धारण करते हैं लेकिन पहनते नहीं। तो ये सारा ना आगे चरणामृत का भी है। चरणामृत के बारे में बताया गया है क्या कि चरणामृत ना, जब आप दर्शन आरती में जब आते हैं सुबह सुबह, तो पहले भगवान का अभिषेक होता है। उसके पहले हम लोग देखते नहीं है, भगवान का ऑल्टर क्लोज रहता है और उसके अंदर भगवान का अभिषेक होता है। फिर जब दर्शन आरती में प्रभुपाद को लेके जाते हैं वहां पे, तो प्रभुपाद को वो पहले चरणामृत पिलाते हैं, फिर उसको रख देते हैं बाकी भक्तों के लिए। आप लोगों ने देखा होगा ना चरणामृत। तो फिर वो चरणामृत को हम लोगों को बहुत अच्छे से ऑनर करना चाहिए। एक बूंद ना अगर हम धारण करते हैं चरणामृत का, तो हम ना अकाल मृत्यु से बच सकते हैं। याद है आप लोगों को किसी को मंत्र, क्या मंत्र बोल के चरणामृत न स्वीकार करते हैं? अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णु पादोदकम पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। मतलब वो जो चरणामृत होता है भगवान को, उसमें इतना शक्ति है। अकाल मृत्यु हरणम, वो व्यक्ति का ना अकाल मृत्यु नहीं होता है दोबारा से। काल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम, जितने प्रकार के व्याधि होते हैं हमारे जीवन में ना, उसका आप अगर मंदिरों में जाएंगे ना, तो जहाँ पे चरणामृत रखा रहता है ना, वहां पे वो एक मंत्र लिखा रहता है। तो आप लोग पढ़ने का प्रयास करिएगा। 2-3 बार चरणामृत पीते पीते एक बार पढ़ लेंगे ना, तो याद हो जाएगा, एफर्ट नहीं लगता है। विष्णु पादोदकम पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते ना, वो भगवान का जो चरण कमल का जो अभिषेक करके जो जल हम पी रहे हैं, उससे क्या होगा? पुनर्जन्म न विद्यते, दोबारा जन्म नहीं होता उस व्यक्ति का, अगर उसको श्रद्धा है तो ये बेनिफिट्स हैं। लेकिन ना पद्म पुराण में आई थिंक बताया गया है, कहीं तो पढ़ा था मैंने, पद्म पुराण में या कहीं बताया हुआ है कि अगर एक बूंद में जितनी शक्ति है ना, उसको हम अगर गिरा के डिसरेस्पेक्ट कर देते हैं ना, तो उससे ऑफेंस भी उतना ही बड़ा होता है, बहुत बड़ा ऑफेंस होता है। तो इसलिए चरणामृत लेते समय हम लोग बहुत केयरफुल रहना चाहिए, उसका एक बूंद भी नहीं गिरना चाहिए। अगर गिर जाए गलती से, बढ़िया से उसको पोंछ देना चाहिए, सफाई कर लेना चाहिए उसका, और सर में लगा लेना चाहिए हो सके तो ठीक है। हमारा समय हो गया समाप्त, 9:15। आप लोग लेट आए, लेकिन हम लेट नहीं करेंगे आज, कि माला बचा हुआ है, माला भी करना है। ठीक है, परसों हम लोग चल रहे हैं यात्रा में। तो सुबह सुबह कौन कौन भक्त, इसमें से बहुत सारे भक्त चल रहे हैं, तो बहुत सारे भक्तों को तो स्थान दे रहे हैं हमारे भुवनेश प्रभु। उनके घर में जो दूर दूर से भक्त आ रहे हैं, उनके घर में स्थान प्राप्त करेंगे। और वो यात्रा को लेके बहुत फोन आ रहा है, अब खत्म होने के बाद सबका फोन आ रहा है, प्रभु जी हम भी चल सकते हैं क्या, हम भी चल सकते हैं क्या। अंत में अंत में उनका नींद अभी जगह है उन लोगों का। तो हम लोग जाएंगे नंदगांव, सबसे पहले पहले नंदगांव जाएंगे, यहाँ से फिर जाएंगे वृंदावन। तो नंदगांव में हम लोगों का प्लान है अभी वृंदाकुंड जाने का। वृंदाकुंड जाते हैं, वृंदा देवी तुलसी महारानी है, उनका मंदिर है, बहुत सुंदर मंदिर है, जो कि हम लोग आप लोगों को तो कभी लेके नहीं गए वहां पे। नंदगांव में पेड़ कदम लेके जाते थे आप लोगों को पहले, और अभी इस बार हम लोग पहले जाएंगे कहाँ? वृंदाकुंड, और जो तुलसी महारानी का मंदिर है वहां पे। और अगले ही दिन तुलसी विवाह है 5 तारीख को, तो 5 तारीख को तो हम लोग जा नहीं पाएंगे, वहां पे बहुत भीड़ भाड़ होता है। हम लोग 4 तारीख को ही जाके कीर्तन करेंगे, कथा करेंगे वहां पे। और 5 तारीख को हम लोग चलेंगे गोवर्धन, अगर सब कुछ ठीक रहा तो। और गोवर्धन जाएंगे, राधा कुंड जाएंगे हम लोग, और कुसुम सरोवर जाएंगे, गिरिराज जी के तलहटी में कथा करेंगे हम लोग, वहीं पे प्रसाद पाएंगे हम लोग। और उसके अगले दिन जाएंगे हम लोग गोकुल, गोकुल जाएंगे। तो 3 दिन में इतना ही कुछ होगा, और बाकी अगर ज्यादा घूमना है तो आप लोग रह जाइएगा वहीं पे, घर भर लेके घूमते रहिए, वहीं से ऑनलाइन क्लास करिए। ठीक है, हरे कृष्णा, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तो जो नहीं जा रहे हैं भक्त, जो भक्त नहीं जा रहे हैं, बाकी जो जा रहे हैं उनसे संपर्क कर लीजिए, वो प्रसाद लेके आ जाएंगे आपके लिए। और आप लोगों का तो अब इतना बड़ा सर्कल हो गया है, नहीं ठीक है, इतने सारे भक्त हैं, किसी एक एक कोई बोलोगे 1-1 लड्डू भी लाएंगे तो यहाँ पे देख लो 20 लड्डू आ जाएगा आपके लिए।
सब अगर एक एक लड्डू भी लेके आए तो ठीक है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद जी।